ओम शांति। आज जो प्रेजेंट स्थिति है, सभी जगह हर घर में किसी न किसी वजह से हर कोई दुखी है, परेशान है। किन्हीं न किन्हीं कारणों से असफल होने का भी जो एक वजह है। बहुत सारे ऐसे परिवारों में चारों तरफ आप देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ बात से हर कोई दुखी है। अनेक कारण हैं। अभी यदि हम दुख के कारणों को ही इकट्ठा करें तो बहुत लंबा टॉपिक खींच जाएगा। तो अब दुख तो है, कोई ना कोई बात से परेशान भी हैं, उलझे हुए हैं। तो उसका कारण क्या है? इवन यदि आप पूरे दुनिया में ही एक बार मन बुद्धि को ले जाएं तो चारों तरफ किसी न किसी बात से हर कोई अशांत है। और हर कोई शांति के लिए, मन की शांति के लिए, सुख की तलाश में हर एक जगह पहुंच जाता है। हर एक प्रयास में लगा हुआ है कि हम कैसे सुख की प्राप्ति करें या कैसे हम अपने परिवार में शांति लाएं, घर में कैसे एक दूसरे के साथ में प्रेम से रहें या आपस में रिश्तों को सही तरीके से चला सकें, आपस में कैसे एक दूसरे के साथ प्रेम में बंधे रहें ताकि सभी खुश रहें। लेकिन ये संभवतः लोग इसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, इसका कारण समझिए कि क्यों ऐसा है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर बातें जो, माफी चाहती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो समस्याएं हैं उनका हमें कारण जानना होगा कि क्यों है ये सब। जो चारों तरफ अशांति है, मन में अशांति है, दुख है, परेशानी है, उन्हें हम खत्म कैसे करें? या फिर हम उन उलझनों में सिर्फ उलझ कर रह जाएं या फिर उसका कुछ हम जो है रास्ता भी निकालें। तो वो रास्ता कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले तो क्या है कि हम सामने वाले से जो एक्सपेक्ट करते हैं उस तरह का जब हमारे साथ में व्यवहार नहीं होता है तो हम दुखी हो जाते हैं, है ना? क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहती है और उस तरह से वो सामने वाला जब खरा नहीं उतरता है तब हम परेशान हो जाते हैं। किसी से जितना चाहिए उतना मिलता नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इसमें कमी लाएं, हम खुद को बदलें, है ना? तो खुद को बदलेंगे कैसे? खुद को कैसे बदलेंगे? एक तो आज के समय में प्रेम पैसों से भी ज्यादा जरूरी हो गया। जो लोगों के पास नहीं है, धन से भी कहीं अधिक आपको प्रेम चाहिए रहता है, जो कि आज के समय में देने के लिए बचा ही नहीं किसी के पास में, क्योंकि स्वार्थ से भरी दुनिया है। हर एक रिश्ते में स्वार्थ है। बिना स्वार्थ के कोई किसी से जुड़ना ही नहीं चाहता है, जब तक सामने वाले से कोई कुछ प्राप्ति ना हो।
भले ही कोई हो। आज हम भगवान से भी यदि जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं हमें उनसे कुछ चाहत है, इसीलिए हम उन्हें इतना याद करते हैं। बाबा खुद ही कहते हैं ना कि तुमको याद करना माना कुछ चाहिए तभी तो याद करते हैं, लेकिन वो ईश्वर तो कुछ चाहता नहीं हमसे। तो सबसे पहले तो हमारे विचारों को हमें अपने जो विचारों की निम्नता है या जो विचारों में कहना चाहिए कि नेगेटिविटी है, तो उस नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए आपको अपने उन्हीं विचारों को तब्दील करना होगा, चेंज करना होगा। और वो चेंज कैसे होंगे? जब आप समर्थ संकल्पों में टिकेंगे। समर्थ संकल्प किसे कहते हैं? समर्थ संकल्प कहते हैं पॉजिटिव थॉट, और नेगेटिव कहते हैं जो नकारात्मक सोच होती है। तो नकारात्मक सोच से हमारे में एनर्जी भी वैसी ही आती है, और पॉजिटिव से हम और अधिक अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करते हैं। तो यह सब जो संभव तभी है जब आप खुद को समझेंगे, जानेंगे। आत्मा का ज्ञान ईश्वर हमें दे रहे हैं। सभी जो भी ज्ञान में चल रहे हैं उनको तो ये नॉलेज होगा ही कि आध्यात्म अर्थात खुद को जानना, आध्यात्म अर्थात उस परमात्मा को पहचानना, आध्यात्म अर्थात सकारात्मक सोच रखना, अपने श्रेष्ठ विचारों से अपने ही कर्मों को सुधारना, श्रेष्ठ कर्म बनाना, जो हमारे कर्म विकर्म है उनको सुधारना, आत्मबल बढ़ाना, जो कि आज के समय में किसी में भी नहीं है। तो सबसे ज्यादा पॉइंट तो हमारी यही है कि मन की स्थिति बहुत कमजोर है हर किसी की। बहुत जल्दी आवेश में आना, बहुत जल्दी गुस्से में आना, कोई भी बात सहन नहीं होना, किसी से हम चाहते ज्यादा हैं और देते उतना नहीं है। तो वही चाहत, ऐसा समझिए कि सामने वाला भी वही चाहता है जो आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आपकी आत्मा बस सुखी रहना चाहती है और सामने वाले की आत्मा दुख में सुख महसूस करेगी। तो ये तो है ही नहीं सच्चाई। सच्चाई तो ये है कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही सामने वाला भी चाहता है, क्योंकि वो भी तो सुख की अनुभूति और दुख की अनुभूति, सुख दुख कैसे अनुभव करते हैं, सभी एक से हैं, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको देखिए ईश्वर से जुड़िए। यदि आप किन्हीं कारणों से अपने आप को इससे दूर रखते हैं तो आप समय निकालिए, चलते फिरते उठते बैठते बहुत अच्छे अच्छे शुभ संकल्पों से खुद को भरपूर करिए। और सबसे पहले तो जब आप सुबह उठते हैं ना, जब हमारी कहना चाहिए कि आदि की शुरुआत होती है, हमारा आदि जो होता है ना हमारी सुबह होती है, और अंत हमारा होता है रात। जब हम सोने जाते हैं तो वह हमारा अंत है, दिन का अंत, और सुबह आदि अर्थात शुरुआत। तो सबसे पहले आप खुद को वही संकल्पों से फीलिंग के साथ भरिए जो जैसा आप चाहते हैं। जो आप नहीं चाहते ना तो उसे तो बिल्कुल ही रिपीट ही मत कीजिए, खुद भी अंतर मन में वो चलाइए मत, और ना ही किसी को बताइए कि मैं ऐसा चाहता हूं लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, मैं हर बार असफल होता हूं या हो रहा हूं। इस तरह का तो आप कभी भी मन में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ में जाएंगे तो आप सचमुच वहीं अटके रहेंगे और आप सफलता की ओर नहीं जा पाते हैं। तो शक्तिशाली संकल्प कीजिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, सफलता मेरी निश्चय है और मैं हर हाल में सफल होता हूं, होऊंगा और
होता रहता हूँ, कभी भी ऐसा फील ही मत कीजिए कि मैं असफल हूँ। मेरा सफलता ही जन्मसिद्ध अधिकार है। यदि आपको कोई इस तरह से बात बात में क्रोध आता है, तो मैं क्रोध करता हूँ, बार बार करता हूँ, मुझे आ जाता है, इस तरह से मैं नहीं चाहता हूँ फिर भी आ जाता है। तो कभी भी आप इन संकल्पों को खत्म कीजिए और खुद में अनुभव करिए कि मैं शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा धर्म है, शांति मेरा ही गले का हार है जिसे मैं सदा पहनकर रखता हूँ। आप वो अनुभव कीजिए जैसा आप चाहते हैं। आप यदि अशांत हूं, अब मैं अशांत हूं तो शांत हो रहा हूं, ऐसा नहीं। मैं शांत हूं, शांति ही मेरा धर्म है। यदि आपको कोई कार्य में असफलता मिलती है तो कहीं ना कहीं आप बार बार वो असफलता को महसूस करते हैं, तभी आपसे सफलता दूर रहती है। कोई बीमारी है तो हम बार बार उस बीमारी को याद करते हैं कि ये बीमारी है मुझे, तो वो बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि वो बीमारी आपके साथ में चलती रहेगी, क्योंकि आप बार बार उसे लेकर के साथ में चलते हैं, इसीलिए वो चलता रहता है। घर में कोई आपके अनुसार नहीं चलता तो हम बार बार कहते हैं खुद भी और सभी से कि ये मेरे अनुसार नहीं चलता, तो वो सचमुच वैसा ही करता रहता है, हमेशा वैसा ही करेगा जो आप बार बार करते हैं। अभी स्कूल आदि सारे बंद हैं, कब खुलेंगे कोई पता नहीं है, कैसा क्या होगा आगे चल के कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि फ्यूचर हमने नहीं लिखा है, लिखने वाला ऊपर बैठा है। उसकी लिखावट को ना तो हम जानते और ना ही हम पढ़ सकते। हमें पास्ट की बातों को भी लेकर के चलते हैं, लेकिन उसमें भी हमारा ही नुकसान है। हम इस पल में रह कर के क्या कर सकते हैं, बस वही पल आपका है। आने वाला पल हमें नहीं पता, नहीं तो हम पढ़ लेते थे ना कि फ्यूचर का जो हमारा डायरी है कैसे क्या होना है, तो हम उस हिसाब से अपना चलते। और परमात्मा वैसे भी कहते हैं कि आने वाले समय में क्या होना है, बहुत ही मार्मिक और दुख भरे सीन, बहुत ही डरावने सीन, जो बाबा कहते हैं मैं डराता नहीं हूं, मैं सच्चाई से आपको रूबरू कराता हूं। तो आपको उस हिसाब से तैयार खुद को रखना है और सभी को वैसा बनाना है। आपको ऐसा बनना है कि आप, कहना चाहिए कि किसी जगह यदि आप खड़े हो जाएं तो आपके इतने श्रेष्ठ वाइब्रेशंस होने चाहिए, इतने श्रेष्ठ संकल्प होने चाहिए कि आप जिधर खड़े हो जाएं ना, तो वो संकल्पों की शक्ति उस एरिया में ऐसे वाइब्रेशंस फैला दे, ऐसे उस कहना चाहिए एनवायरनमेंट को चेंज कर दे, जैसा आपके अंतर में श्रेष्ठ विचार भरे हुए हैं वैसे ही शांति नुमा, जैसे कि खुशबू अगरबत्ती की फैलती है, तो जब तक वो घूमती रहती है धुआं बन करके, तब तक पूरे माहौल को खुशबू नुमा बना देती है। इसी तरह से आपके जो श्रेष्ठ संकल्प हैं वो आपके अंग अंग से निकल करके पूरे एनवायरनमेंट को वैसा बना दे, शुद्ध बना दे, शांति से भर दे, खुशनुमा बना दे। ऐसे आपके संकल्प होने चाहिए। और आने वाले समय में आपकी यही सेवा आपके कर्मों को, अकाउंट को बहुत अधिक बढ़ाएगी। आप जैसे
खुद को भरपूर करेंगे तो आप औरों को भी भरपूर कर पाएंगे, औरों को भी हिम्मत दे पाएंगे, शांति दे पाएंगे। तो सबसे पहले आपको खुद वैसा होना है ना। जब आप खुद होंगे तब आपको देख करके और भी घर परिवार में बदली होंगी, फिर बच्चों के संस्कार में बदली होंगी, फिर आस पड़ोस के लोग बदली होंगे, फिर धीरे धीरे और लोग उससे प्रभावित हो करके और लोग उसमें बढ़ेंगे। जैसे हम जब कोई अच्छा काम करते हैं तो सामने वाले बहुत सारी आत्माएं समझते सोचते हैं कि हम भी कर सकते हैं, हमारे में क्या कमी है। तो यह होना चाहिए कि ऐसा कौन सा कार्य है जो हम नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, हर एक कार्य कर सकते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे नहीं कर सकते हैं। तो सुबह सुबह आपको अपनी सफलता के लिए बहुत शक्तिशाली संकल्पों की अनुभूति करते हुए उन संकल्पों को करना है। बिल्कुल उसमें मानो हम अभी भले ही सफलता नहीं हुई, लेकिन जिस स्टेज पे आप बैठना चाहते हैं, खुद को देखना चाहते हैं, वो स्टेज पे आप बैठ कर वैसा महसूस कर लें। जैसे कि हम ऐसी प्लेस में घूमना चाहते हैं लेकिन आप नहीं जा पाते हैं। यदि आपको कोई पिक्चर, कोई वीडियो देख लेते हैं तो आप वो प्लेस में मन बुद्धि से घूम करके आ जाते हैं। तो आप अनुभव भी करना शुरू कर देते हैं कि उधर बैठेंगे तो ऐसी फीलिंग आएगी, उधर बैठेंगे तो ऐसा मुझे लगेगा। या आप उस मोमेंट को, जो मोमेंट में आप नहीं हैं या उसे आपने नहीं देखा सुना या आप उस प्लेस में नहीं थे, तो भी आपने वो सब चीजों को एक्सपीरियंस कर लिया, मानो ऐसा अनुभव कर लेते हैं। तो ये संभव है ना कि आप जैसा बनना चाहते हैं, जैसा खुद को बनाना चाहते हैं, जैसा अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, उस मोमेंट को आप इमर्ज कीजिए। ये नहीं है कि करने का तो कुछ है ही नहीं है, उसको देखो, इसको देखो, वो कितना आगे जा रहे हैं, ये कितना आगे जा रहे हैं, और हमारे घर में तो कोई आगे जा ही नहीं रहा है। कैसे संभव है? तो ऐसा, यही असंभव चीजें, संभव बातें, हम सफलता को खुद ही रोक लगा देते हैं। असंभव संभव कह के संभव को भी बदली कर देते हैं। जबकि हमें करना क्या चाहिए? हर एक असंभव बात को संभव करके उसे सदा जीत में देखना चाहिए। दूरदर्शिता तो यही होती है ना कि आप किस तरह से अपने को बदली करें। और देखिए, आने वाले समय को तो यदि आप बाबा के महावाक्यों को ध्यान से सुनते होंगे तो जरूर आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ, और अभी दुनिया में जो चल रहा है तो वो देख करके सभी बाबा कहते भी हैं कि हर एक के मुख से निकलेगा कि बाबा आया, बाबा आया, बाबा आ गया। हर एक ये, और अभी तक भगवान की भी जिसने नहीं सुनी तो ये प्रकृति सबको सुना रही है, बतला रही है, कह रही है कि देखो, ये तुम्हारे ही किए हुए विकर्म, तुम्हारे द्वारा ही दी हुई मुझे गुस्सा जो मैं अब तुमको बता रही हूं। कहती है ना प्रकृति कि मैं अब अपना बदला गिन गिन के लूंगी। और संसार की कोई भी ताकत इस प्रकृति की ताकत के सामने बहुत छोटी है। उस समय मान लीजिए कोई ऐसी सुनामी ही आ जाती है तो उस समय आपका कोई स्थूल साधन, स्थूल धन, आप हॉस्पिटल में खड़े रहेंगे, आपके पास में नंबर 1 का कोई डॉक्टर आपके पास में खड़ा रहेगा। यदि एक पानी की लहर आ गई तो ना हॉस्पिटल, ना डॉक्टर, ना बाहर खड़े कार, ना आप, कोई भी बचा नहीं सकता। ये है प्रकृति का
जोर। प्रकृति जब आवेश में आती है तो वो बताती नहीं है, करके दिखाती है। और ऐसे समय में आपको क्या ऐसे संकल्पों को धारण करना है, या ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपको उस स्थिति परिस्थिति में भी सेफ रख सके। ऐसा क्या करें आप? तो ऐसे समय में आपको 5 तत्वों को सकाश देना होगा। शुभ संकल्पों के सकाश देकर शक्तिशाली वाइब्रेशन से उसे अपना साथी बनाना होगा, फ्रेंड बनाना होगा उसे। जो अब हमें अनफ्रेंड कर दिया ना, हमारे द्वारा ही उसको गुस्सा आया और अब उसने हमें ब्लॉक कर दिया, अनफ्रेंड कर दिया, लिस्ट से हटा दिया, तो अब वापस उससे माफी मांगनी होगी। माफी मांग कर उसे हमें अपना फ्रेंड बनाना होगा। जिस तरह से हमने अपने जन्म से लेकर के अभी तक 5 तत्वों ने हमें अपना बनाकर इस शरीर को चला रहे, तो ये शरीर 5 तत्वों का है। यदि वो फ्रेंड नहीं होते 5 तत्व, तो हमारा शरीर तो नहीं चलता ना, नहीं चलता। सबसे पहले तो जो हम देख रहे हैं वो हमें सिर्फ अनुभव होता है ना। तो हम सांस अंदर जा रही है तो उसे देख नहीं सकते, सांस बाहर आ रही है तो हम उसे देख नहीं सकते। लेकिन जो चीजें संसार में सबसे ज्यादा जरूरी हैं, वही चीजों को हम देख नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। परमात्मा ईश्वर की शक्तियों को आप अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उस परमात्मा को आप देख नहीं सकते। आप आत्मा की समझ लेकर आत्मा को समझ सकते हैं कि शरीर को चलाने वाली आत्मा ही है, लेकिन आत्मा को कोई देख नहीं पाया और ना ही देख पाएगा, क्योंकि आत्मा गुप्त है, परमात्मा गुप्त है। ये सांसें ले रहे हैं लेकिन वह भी गुप्त है, लेकिन हर क्षण ले रहे हैं। यदि एक क्षण के लिए भी थोड़ा भी अनबैलेंस हो जाए तो हमें कृत्रिम ऑक्सीजन लेना पड़ता है, यदि थोड़ा भी अनबैलेंस हो जाए। तो ये प्रकृति हमें जरूर माफ करेगी। हमारे जाने अनजाने जो भी हमने उसे कष्ट दिया है, उसकी माफी हमें जरूर मांगनी होगी और वो देगी भी, ताकि आपकी जो है ये 5 तत्व का बनी प्रकृति, जिसे हम ये शरीर कहते हैं, इसे आप चला सकें। उस समय ऐसी आपको स्थिति सुदृढ़ बनानी है कि कितनी भी बड़ी आपदा आ जाए, कितनी भी बड़ी परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन आपकी स्थिति शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहे। वह संभव तभी है जब आप अपने आप को समर्थ रखेंगे। हर एक सीन को आप साक्षी होकर के देखेंगे। जैसे कि हम गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलते हैं तो कोई टूट जाता है तो हम दुखी नहीं होते हैं, सोचते हैं कि दूसरा ले लेंगे, दुखी नहीं होते। तो ये मनुष्य रूपी सृष्टि जो है, यह भी ये ड्रामा है। जो भी चल रहा है, चाहे वो प्रकृति के द्वारा हो, चाहे वो साइंस के थ्रू हो, या कैसी भी जो चल रही है सीन, वो सब एक खेल ही है। और हम इस रंगमंच पर अव्यक्त से व्यक्त धारण करके, इस शरीर को धारण करके, इस प्रकृति को धारण करके इस रंगमंच पर मुसाफरी के लिए आए हैं। हम यहाँ एक तरह से खेल खेलते हैं, तो उस खेल को हमें सचमुच खेल ही समझना है। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल इस तरह से अपने आप को
छोटे छोटे पेपर में, छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे मुश्किलों में हम इतना ज़्यादा उलझ कर रह जाएं कि हम खुद ही बीमार हो जाएं। और जब यहाँ असर होता है तो वही असर पूरे बॉडी में होता है और फिर वही काम करना बंद कर देते हैं, है ना, कर्मेंद्रियां बंद कर देते हैं ना। अब हार्ट तो यहाँ है, लेकिन हार्ट को चला कैसे रहे हैं? शरीर के अंगों को तो डॉक्टर देख लेगा, लेकिन आप खुद को मजबूत नहीं रखेंगे तो शरीर की मजबूती से थोड़े ना कुछ होता है। तो आपके शरीर का डॉक्टर तो यहाँ है ना, आत्मा है ना। आत्मा ही तो शरीर को चलाती है। शरीर को प्रकृति के जो 5 तत्व हैं उससे चल रहे हैं, भोजन, पानी, धरती, आकाश, जल जो है, तो इस तरह से चल रही है। तो आपको अपना डॉक्टर बनना है और उस सुप्रीम सोल की याद में रह करके इस आत्मा को शक्तिशाली बनाना है। वो रूहानी 100 सूर्यों से तेज जो डॉक्टर है, जो हमें हर पल सांस दे रहा है, हमारी ये सांसें उधार हैं, है ना, और उस परमात्मा की दी हुई है। वो परमात्मा हमें चला रहा है, हम नहीं चल रहे हैं। यदि वो 1 सेकंड के लिए भी आपकी शक्ति को रोक देता है तो आप जो है उड़ जाते हैं। तो हमें वो यहाँ ही वो स्वरूप बनने कहता है, वो शक्तियों को धारण करने कहता है, आप में आत्मबल जगाता है, आपको किसी भी परिस्थिति, किसी भी मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। वो खुद नहीं आता है। ईश्वर आपके पास आकर के खड़े होकर के कोई फेरी जैसे जादुई स्टिक नहीं घुमाता है, वो आपको वो बल देता है। महावीर आप हैं, शक्ति आप हैं, दुर्गा, काली जो भी हैं सब आप हैं। आपके अंदर में भरना है। अष्टभुजा से कोई अष्टभुजा वाला कोई देवी देवता या कोई भी शक्तियां नहीं होती हैं। अष्ट शक्तियां हमारे अंदर हैं। उन अष्ट शक्तियों को जगाने की परमात्मा बात कहते हैं और उन्हें जो समय प्रमाण अनुसार उन शक्तियों को आपको साथ में, मतलब जगह जगह इस्तेमाल भी करना है। वह शिक्षा परमात्मा हमें देने आए हैं। और ये दुख का कारण बाबा ने हमें बताया है कि संसार में दुख क्यों है। तो इस दुख को खत्म करने के लिए आपको अपने ही अंदर चेंज करना है। ऐसा नहीं है कि हम किसी दूसरों को चेंज करना है। जब आप खुद से शुरुआत करेंगे तब हम दूसरों को बदली कर पाएंगे, है ना। और बदली कब होगा? जब आप उस बात का स्वरूप बन करके अब प्रैक्टिकल में, बाबा कहते मुरलियां भी बहुत सुन ली, अब मुरलियां भी नहीं, अब तो सिर्फ और सिर्फ उसकी याद में रह करके अपने विकर्मों को विनाश करना है और कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करना है और जो भी कर्म हैं उनको श्रेष्ठ बनाना है और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते हुए सामने वाली आत्माओं के भी कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का रास्ता दिखाना है। और फिर वही आपके द्वारा ही किए हुए कर्म आपको ही सुखी बनाएंगे। कोई मैं सुखी नहीं बनता हूं, मैं आकर के यहाँ ये दुख सुख की दुनिया में आता नहीं हूं। बाबा कहते मैं तो जन्म मरण से न्यारा हूं ना, मैं तो अपने बच्चों को सब राजपाट देता हूं, मैं तो बच्चों के लिए आता हूं। और देखिए कितनी सीधी बात है। हम किसी संत महात्मा या किसी होरोस्कोप को लेकर के किसी जाते हैं शास्त्री जी के पास या किसी के पास में भी, जो नॉलेजेबल पर्सन होता है उसके पास जाते हैं, तो आपका होरोस्कोप देखकर आपसे ऐसा नहीं है कि आपको फ्री में कर देगा या कोई आपको मनी नहीं देना पड़ेगा।
कहीं भी चले जाएं आज के समय में आप, इवन आप मंदिरों में दर्शन के लिए जाएं तो आपको शुरुआत हो जाती है 250-300 रुपए से, तो आपको हजारों लाखों भी देने पड़ते हैं। जिस तरह का दर्शन उस तरह का पैसा आपको देना पड़ता है। तो कैसा भगवान है जो आपसे लेता है? क्या भगवान लेता है? भगवान नहीं लेता है। भगवान तो दाता है, देने वाला ले कैसे सकता है। और देखिए ईश्वर कहता है, बच्चे मैं तुम्हारे दुख हरने आया हूं, तो तुम मुझे क्या दो जिससे मैं तुम्हारे दुखों को खत्म कर पाऊं। अब उसने तो वो किया नहीं है जो वो दे देगा, है ना। हमने किया है तो हमें ही देना पड़ेगा ना। लेकिन ईश्वर आपसे कहता है कि जो आपके पास में स्थूल धन है, जो आपके पास में सुख सुविधाएं हैं, जो आप जिसका कहना चाहिए शरीर के लिए आप ऐशो आराम में हैं, वह सब मन बुद्धि से मुझे दे दो, मन बुद्धि से मुझे समर्पित कर दो। मैं कोई आकर के उसको समेट करके नहीं ले जाऊंगा, मैं तो अभोक्ता हूं। मुझे इन सब चीजों की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं तो सिर्फ तुमसे यहां से मन बुद्धि से कहता हूं कि तुम ऐसा समर्पित हो जाओ कि मेरा सब कुछ तेरा है, बस इतना शिद्दत से कहना है। इसके बदले मैं तुम्हारा तुमको कई गुना करके दूंगा, लेकिन विश्वास रखना होगा। और विश्वास में ही भगवान है। जहां विश्वास नहीं है वहां तो भगवान है ही नहीं। और भगवान शरीर का चित्रण नहीं करता है, भगवान चरित्रों का चित्रण करता है। भगवान मूर्तियों को नहीं देखता है, भगवान अंतर मन के चरित्रों का बखान करता है, उसको देखता है कि आपके आत्मा के गुण क्या हैं, संस्कार क्या हैं, आपने धारणा क्या किया है, आपने स्वरूप बनकर और कितनों को ये बनाया है, बताया है। तो देखिए सुनना तो ऐसा आपको कितने ना जाने कितने ज्ञान हमने द्वापर से सुने, ना जाने कितनी हमने दंत कथाएं सुनी, ना जाने हमने कितने गुरु महात्माओं के जो है सत्संग किए होंगे। लेकिन क्या आपने वो सत्संग करके कोई धारणा की, आपने खुद के जीवन को बदला, आपने भल भक्ति की, तो क्या वो ईश्वर ने आपको 100 सुख दे दिए जैसे हम भगवान पूजते हैं मूर्तियों को? तो बाबा कहते वो तो आपके ही पूर्वज आत्माएं हैं, आप थे ऐसे, है ना, पूज्य थे, अब नहीं है। क्या मंदिर जाते हैं तो उसमें आत्माएं बैठी हैं? नहीं बैठी। हम कहते प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, तो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, आप प्रसाद चढ़ाने जाते हैं तो भगवान उठ करके तो आके नहीं देते, वो तो आधार जो है पंडित वो आपको देता है। हम कुछ भी स्वीट वगैरह लेके जाते हैं, कुछ भी आप चढ़ावा भगवान को देते तो वो तो नहीं लेता ना। वो तो जो शरीर निर्वाह मात्र के लिए वहां बैठे हैं वह उसका इस्तेमाल करते हैं, वह इस्तेमाल करते हैं। देखिए हम एक तरह से जो भक्ति करते हैं ना वो इनडायरेक्टली है। माना आपके मन में तो है कि हम ये ईश्वर के लिए कर रहे हैं, है ना, परमार्थ के लिए दान तप जप जो भी हम दान पुण्य करते हैं वो हम जानते हैं कि ईश्वर को मन में रख करके हम उनके द्वारा कर रहे हैं, है ना। तो परमात्मा कहते हैं उसका भी मैं तुम्हें फल देता हूं, लेकिन वो एक जन्म के लिए, अल्पकाल के लिए देता हूं रिटर्न में, है ना। कि आपने इस जन्म में पुण्य या कुछ इस तरह का स्कूल हॉस्पिटल खुलवाया तो आपको अगले जन्म में कोई अच्छे घर में रॉयल फैमिली में आपका जन्म हो जाएगा और आपको ज्यादा दुख नहीं होगा, है ना। इस तरह से आपको अच्छे प्लेस में, कहते ना, इसने अच्छे पुण्य किए होंगे इसीलिए इतने अच्छे फैमिली में और इतने संस्कारी माँ बाप के घर में जन्म लिया, ऐसा कहते हैं। तो ये आपके एक जन्म का दिया हुआ दूसरे जन्म में आपको प्राप्ति होती है, फिर अगले जन्म में फिर आप नए तरीके से जो इस जन्म में करेंगे वो आपको अगले जन्म में मिलेंगे, ऐसा कहते हैं। तो ईश्वर कहते हैं जो अभी ये समय है संगम का, इस संगम में जो भी आप हमारे लिए करते हो, जो ईश्वर परमार्थ
के कार्यों में लगाते हो, चाहे तन हो, चाहे धन हो, चाहे मन हो, तन मन धन सब कुछ सफल होता है, वो ईश्वर हमें ट्रांसफर कर देते हैं। सिर्फ इस एक जन्म में तो देते ही हैं, इस जन्म में तो आपको सुखी रखेंगे, दुख भी आते हैं क्योंकि वो हमारे ही विकर्म हमको दुख देते हैं, और ईश्वर नहीं देता तो उसका आपको तो भुगतना ही होगा, और आपको हिसाब भी देना, चुकतू करना होगा। वो हिसाब आप किस तरह से चुकतू करते हैं, दुखी होकर के करते हैं या किसी दूसरे तरीके से करते हैं, तो फर्क होता है, लेकिन जो किया आपने उसको आपको भुगतना होता है। ईश्वर उसमें कुछ नहीं, लेकिन आपको वो शक्तियों से भर देता है, तो आप उस परिस्थिति में सहज रीति अपने को बाहर निकाल पाते हैं, है ना, बिना दुख के कि ये हमारे ही किए थे, तो हम इसे खुद ही बाहर निकलेंगे और बिना किसी मुश्किल के बाहर आएंगे, है ना। तो मन की स्थिति पर निर्भर करता है कि आप कैसा फील करते हैं उस दुख को झेलते समय, है ना। यदि आप शक्तिशाली बन के करेंगे तो आपको वो दुख छू कर निकल जाएगा, है ना, शरीर को टच करके निकल जाएगा, लेकिन यहाँ घर नहीं कर पाता है। तो ये सब बातें जो बाबा हमें बताते हैं, उन बातों को आपको सिर्फ सुनना सुनाना नहीं है। बाबा बार बार यही कहते हैं, अब सुनने सुनाने का समय नहीं है ना। सुन लिया, बहुत सुन लिया, बहुत कर लिया, बहुत दान पुण्य भी कर लिए, अब तो बिल्कुल तन मन धन से समर्पित हो जाओ। जीते जी किसी भी बात में आसक्ति ना रह जाए। आसक्ति अर्थात मोह आपको ऐसा ना हो जाए कि एक दिन यदि आपका फोन नहीं रहता तो आप तड़प जाते हैं। तो ऐसा आप निर्जीव वस्तुओं से यदि इस तरह का मोह रख सकते हैं, तो देखिए दुनिया में क्या क्या चीजें हैं जिससे आप बिल्कुल चिपक जाएंगे। हाँ, तो शरीर कैसे छूटेगा फिर ऐसे में? वो तो छूट नहीं है, आप चाहे ना चाहे वो तो छूटेगा ही कभी ना कभी। तो वो तो हम आए हैं तो जाना है, ये तो है ही आत्माओं की जो आते हैं हम नीचे, तो ये तो आना ही जाना लगा रहेगा। तो फिर आप यदि ऐसे किसी चीज के एडिक्ट हो जाएंगे, चाहे वो रिश्तों का हो, चाहे आपके धन का हो, चाहे कोई निर्जीव वस्तु का, चाहे कार का, चाहे बंगले का, किसी का भी यदि आपको मोह होगा तो आप छोड़ नहीं पाएंगे ना। तो तभी तो फिर तकलीफ होती है, क्योंकि हम उसमें मोह रहता है। तो यहाँ ईश्वर हमसे वही कहता, आप सब कुछ रखो, आप सुख सुविधाओं का भी लुत्फ उठाओ, आप शरीर निर्वाह भी करो और लग्जरी लाइफ भी जियो, लेकिन उसमें मोह ना रहे। मेरा मेरा ना हो, मेरा नहीं तेरा है तुझे ही अर्पण। गाते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हाँ, तन मन धन सब कुछ है तेरा। तो यहाँ परमात्मा के वाक्यों को बाबा हमें सटीक रिप्लाई करते हैं कि तन मन धन अर्थात इस समय का गाया हुआ है वो, कि पूर्णतः समर्पित हो जाओ, क्योंकि यह सब जो भी संसार में आप देख रहे हैं यह सब रावण राज्य का है। तो रावण राज्य का रावण राज्य में ही रह जाएगा, राम राज्य में ये कोई भी चीजें जा नहीं सकेंगी, चाहे वो स्थूल धन हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ का कुछ भी नहीं जाएगा वहां पे। तो आप क्यों ना समय रहते इसे सफल कर लो, वो ईश्वर का कहना। जैसे बाबा मुरली में भी कहते हैं, यदि आपके पास में हाउस हैं, लौकिक हाउस हैं बड़े बड़े, जिसमें रहने के लिए कोई नहीं है, तो आप उसे परमार्थ के नाम पर सेंटर्स खुलवा दीजिए, कुछ इस तरह से कर दीजिए, कोई टीचर बहन रख दीजिए, तो आपका जो धन है वो सफल हो जाएगा और आपको ट्रांसफर हो जाएगा फ्यूचर में, है ना। तो बाबा लेते तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं लेते बाबा। आपके पास में स्थूल धन है, तो आप यदि आपने खुद को जान लिया है कि मैं कौन, मेरा कौन और ये सब किसका है, तो आप जीते जी समय रहते यदि उस धन को परमार्थ में कार्यों में लगा देंगे तो आपका वो ट्रांसफर हो जाएगा। नहीं तो फिर मिट्टी में दब जाएगा या चोर डाका डाल के ले जाएंगे, है ना। आप तो चैन की नींद सो ही नहीं सकते यदि आप घर में पैसा रखें, क्योंकि आज का समय तो आप जानते हैं, यदि आप कुछ पहन लें तो आपका गर्दन काटने में भी लोग सेकंड्स लगाते हैं, टाइम नहीं लगता है लोगों को, है ना। सबसे पहले कहीं भी कुछ बड़े बड़े जो घटनाएं होते हैं, तो वो घटनाओं में सबसे पहले तो यदि मिल पाता होगा तो ज्वेलरी खींचते होंगे ना लोग। ये भी एक कड़वा सच है, भले उस
उसमें रहने वाला इस बात को थोड़ी देर के लिए ना माने, लेकिन ये तो रियलिटी है। अगर किसी को प्राप्त होता होगा तो वो पहले लेते होंगे, क्योंकि अब पूरे का पूरा जो इंसानी चला गया, तो अब उसके फैमिली में कोई नहीं तो कौन देख रहा है, जो है वो ही देगा ना। तो उसमें तो कोई सही कोई बात है ही नहीं कहने की या उसमें कोई आर्ग्यू करने की, है ना। तो बाबा वही कहते हैं कि ऐसा समय आ रहा है, तो इस समय का जब मैं अलर्ट दे रहा हूँ, मैं अटेंशन दे रहा हूँ, तो क्यों ना समय रहते इन सब चीजों को सफल कर लो, है ना। आपको नहीं आता है ज्ञान, आपको नहीं समझाना आता, तो आप एक टीचर बहन रख सकते हैं। आज के समय में तो कितने टीचर बहन हैं जो सेवा के लिए हैं, तैयार हैं, बिल्कुल जी जी हुजूर, जी हाजिर हो जाते हैं बाबा के बच्चे। तो ऐसा करिए। घर घर बाबा ने देखी, अब ये मंदिर आदि जो बंद हुए हैं, बाबा से कई बार बच्चों ने क्वेश्चन भी किया कि बाबा आपके सेंटर बंद हो गया, मधुबन नहीं जा पा रहे हैं, अब कैसे चलेगा। तो बाबा बहुत प्यार से जवाब देते हैं। बाबा कहते हैं ना कि इसीलिए क्योंकि आने वाले समय में जो ये सब तो वैसे भी जो पीछे से आए हैं तो वो वापस चले जाएंगे, तब तो जो था वो आएगा वापस, है ना, लौटेगा। तो घर घर मंदिर भी तो बन गए, बाबा कहते घर घर सेंटर भी तो खुल गए हैं, है ना, घर घर सेंटर हो गए हैं। तो ये सब चीजें बाबा कहते मधुबन में तो हम सबको नहीं बिठा सकते ना, है ना। पूरी दुनिया में इतने हैं बच्चे, तो उन बच्चों को हम घर में नहीं बिठा सकते हैं हमारे पास में ला करके। आने वाली मुरली में बाबा ने ये भी कहा है कि ब्रह्मा बाबा को बहुत चिंता रहती थी कि अब दुनिया में ऐसा सब होगा तो कैसे बच्चे आगे बढ़ेंगे, कैसे क्या। तो बाबा कहते तुम पुरुषार्थ में ध्यान रखो, बाकी बच्चों को मैं देख लूंगा, वो तो समय के हिसाब से सब होता ही जाएगा, आप चाहें ना चाहें। हम कोई भी बात को ना चाहें और वो ना हो तो ऐसा नहीं है ना, है ना। जो हो, जो लिखा है, जो कल्प का ये बना हुआ है ड्रामा, तो वो तो हूबहू रिपीट होगा। आपके सोचने ना सोचने से नहीं होता ना। तो आप क्यों ना वो करें जो हम कर सकते हैं। जो हम नहीं कर सकते हैं उसके पीछे भाग करके कोई फायदा नहीं ना। तो हम जो कर सकते हैं उसके साथ में रह करके, उस ईश्वर की याद में रह करके अपना कम से कम तन मन धन सफल कर सकते हैं ना। जैसे भी आप सेवा कर सकते हैं, और नहीं है तो आप मनसा सेवा कर सकते हैं। मनसा सेवा तो सर्वश्रेष्ठ सेवा है, और मनसा सेवा ऐसी सेवा है कि आप प्रकृति को जो है शुभ संकल्पों के वाइब्रेशंस फैला के इवन प्रकृति को भी आप बदल सकते हैं। इतनी शक्तियां बाबा ने अपने बच्चों को दी हैं संकल्पों की। इतने बड़े बड़े बाबा ने मान सम्मान वाले अपने बच्चों को इतने अच्छे अच्छे सम्मान दिए हैं। महान आत्मा बाबा ने मास्टर भगवान कहा, माँ विजय रत्न आत्मा कहा, बाबा ने पुण्य आत्मा कहा, देव आत्मा कहा, और कितना जाने बाबा ने कितने कितने ऐसे संकल्पों से भरपूर किया, और बाबा ने हमें ही दिए हैं ना। है तो कितना महान बाबा ने हमें बताया, विशेष आत्मा बताया। कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्मा बाबा ने बताया। तो ये सब बाबा की बातों को सुन करके, मनन चिंतन करके, आपस में बैठ के, या कोई नहीं है तो फिर आपस में मन से बातें करें, है ना, अच्छी अच्छी मीठी मीठी प्यारी प्यारी चलते फिरते कर्म में रहते बातें करें। यह बाबा का संदेश है। और जो भी दुख दर्द हैं वो कैसे खत्म होंगे, तो यह है बाबा ने कहा है कि दुख का कारण हमारे विकार हैं। तो अब ये विकारों का ही आपको दान देना होगा, और योग अग्नि में इन विकारों को जलाना होगा, और योग अग्नि से ये विकार जलेंगे तब फिर आप सुखी होंगे, नहीं तो असंभव है ना। तो जिन्होंने बाबा को जान लिया, खुद को पहचान लिया, तो फिर वो इस योग में रह करके अपने जो अवगुणों को हैं सद्गुणों में, स्वधर्मों में तब्दील करेंगे, तो ये विश्व में शांति होगी, है ना। स्वधर्म में टिकने से ही विश्व में शांति आएगी, नहीं तो ये हवन पूजन कर्म कांड करने से कुछ भी विश्व में शांति नहीं आएगी। विश्व में शांति तभी आएगी जब आप अपने आप को समझ करके अपने विकारों का खत्म करेंगे, और बिना विकार के साथ यदि आप रहेंगे तो इस विश्व में शांति असंभव है ना। तो बाबा वो भी बताते हैं कि दुख जो हुआ वो क्यों हुआ, और अब सुख
लाना है तो वह कैसे लाना है। यही सब बातें बाबा हमें बताते हैं। ओम शांति।